Hello everyone. Today we are going to talk about new laws which has already came into force on July 1st, 2024. जो भी लीडिंग 3 कानून हैं जो न्याय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन तीनों कानूनों को नए कानूनों के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। जो पहला कानून है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 था, उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 से, और जो प्रोसेसर में काम आता है यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से, और जो सबूतों या एविडेंसेस के लिए काम आता है उसको यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से रिप्लेस कर दिया गया है। इन तीनों बिल को 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पारित किया गया और उसके बाद राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को इन बिल्स पे अनुमति दे दी है अपनी, और उनके बाद ये कानून का रूप ले चुके हैं और 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो चुके हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इन तीनों कानूनों की एक सीरीज उपलब्ध करवाएंगे और चैप्टर वाइज कंपैरेटिव स्टडी करवाएंगे, डीप स्टडी करवाएंगे। अब हम एक बात करते हैं कंपैरेटिव स्टडीज़। कंपैरेटिव स्टडीज़ क्यों पढ़ना ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ कि अब तो नए लॉज लागू हो चुके हैं, तो फिर कंपैरेटिव स्टडी करना ज़रूरी किस लिए है। कंपैरेटिव स्टडीज़ करना ज़रूरी इसलिए है कि चेंज माइनर लॉज में अभी तक हुए नहीं है, मेजर लॉज में हो चुके हैं, और चूँकि कोर्ट में जो 1 जुलाई 2024 से पहले दायर हुए जो केसेस हैं उन पे पुराने लॉज ही लागू होने वाले हैं, उन पे नए लॉज लागू होने वाला नहीं है। और 1 जुलाई 2024 से बाद में जो भी केसेस जो दायर होंगे उन पे ये तीनों कानून लागू होंगे। इसलिए कंपैरेटिव स्टडीज़ करना ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, जो पुलिस है, लॉयर्स है, उन सभी को पुराने कानून का जानकारी होना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ करने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई है। थूथुकुडी बेस्ड लॉयर बी राम कुमार आदित्य ने ये याचिका दायर की है। उनका ये कहना है कि इन तीनों कानूनों के नाम चूँकि हिंदी में हैं और जो पुराने कानूनों के नाम थे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये कानून पारित किए तब उनके नाम सिर्फ हिंदी में ही दिए गए, तो उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। इस याचिका में उनका कहना है कि हिंदी इस कंट्री के पॉपुलेशन का 43.03% पॉपुलेशन का ही मदर टंग हिंदी है और हिंदी 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में ही बोली जाती है। इसीलिए आर्टिकल 348 कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और इसी याचिका में मद्रास हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ARL सुंदर सेन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में प्लिया करते हुए हिंदी नामों की लेजिटिमेसी को डिफेंड किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये आर्टिकल 348 का वायलेशन नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विजडम है कि उन्होंने हिंदी नामों का यूज़ किया है। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर कोई जजमेंट नहीं दिया है, तब तक हम हिंदी नामों का ही उपयोग करेंगे, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लिश नामों को अप्रूव नहीं करेगी तब तक हिंदी नामों का ही उपयोग होगा। हम इन एक्ट्स के शॉर्ट नेम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे BNS है, BNSS है, BSA है, वो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे BNS के बारे में, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस किया है इसने। आपको पता है ये लगभग 150 साल बाद हुआ है, यानी 150 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि IPC पूरी की पूरी चेंज हो गई है और उसका पूरा नाम ही चेंज हो गया है। जब IPC बनी थी तब इंडिया पे ब्रिटेन का राज था, यानी ब्रिटिश रूलिंग के हिसाब से इस कानून को बनाया गया। उस वक्त आप अगर इस कानून को देखेंगे तो उस वक्त की सारी चीज़ें जो उस ब्रिटिश रूल की अकॉर्डिंग थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर थी, लेकिन समय काल और परिस्थितियों के डिमांड के हिसाब से इस कानून को बदला गया। जैसे कि एग्जांपल देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किसने सोचा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंस इतने बड़े हो जाएंगे कि उसके लिए अलग कानून बनाने पड़ेंगे। तो ये डिमांड्स यानी समय की डिमांड के हिसाब से कानूनों को बदला जा सकता है, और इसीलिए ऑफेंसेस के इतने बदलाव हो गए हैं। इतने बदलाव के कारण और टाइम के डिमांड के हिसाब से भी इस कानून को बदला गया। तो हम अब स्टडी करते हैं IPC के बारे में और BNS के बारे में। तो IPC में कुल 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शंस हैं, वहीं BNS में 20 चैप्टर्स और 358 सेक्शंस हैं। IPC में जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का है, जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक है। वहीं दूसरा जो चैप्टर है वो जनरल एक्सप्लेनेशन का है, जो सेक्शन नंबर 6 से लेकर 52A तक है। ये आप सबको पता है। अब हम BNS के बारे में बात करते हैं। BNS में उन्होंने क्या किया है। BNS का पहला नंबर चैप्टर है, उसमें 3 सेक्शंस है। 3 सेक्शंस में से जो पहला सेक्शन है उन्होंने उसमें से जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन था IPC के अंदर, जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 तक था, उन्होंने उसको कंसोलिडेट करके सेक्शन नंबर 1 यानी BNS का चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 में IPC के 1 से लेकर 5 तक के सारे जो सेक्शंस थे उनको एक ही जगह पे सेक्शन नंबर 1 में कंसोलिडेट कर दिया गया है।
वही BNS का जो सेक्शन नंबर 2 है, जिसके परिभाषाएं बोलेंगे, डेफिनेशंस, जो अब 39 हो गई है। पहले वो बहुत ज़्यादा थी, अभी वो 39 हो गई है। और उनमें से काफ़ी सेक्शंस को उन्होंने बाहर निकाल के जनरल एक्सप्लेनेशन यानी सेक्शन नंबर 3 में डाल दिया गया है। क्योंकि सारी डेफिनेशंस ओनली डेफिनेशंस नहीं थी, कुछ जनरल रूल्स भी थे, कुछ जनरल एक्सप्लेनेशन भी थे, जो उन्होंने सेक्शन नंबर 3 में डाल दिया है। BNS का सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन से डील करता है। आइए हम देखते हैं उसके अंदर क्या नया ऐड किया गया है। तो सेक्शन नंबर 2 का जो सब सेक्शन 3 है, उसमें शिशु को ऐड किया गया है, यानी जो भी बच्चे जो 18 साल से कम की उम्र के हैं वो शिशु कहलाएंगे। वही सब सेक्शन 10 में उन्होंने जेंडर के अंदर मेल फीमेल के साथ में ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दिया है। ये हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी IPC के अंदर सेक्शन नंबर 22 के अंदर डिफाइन की गई थी, वहीं ये सब सेक्शन 21 के अंदर BNS के अंदर डिफाइन की गई है। चेंज ये है कि उसमें कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ किया गया था, लेकिन BNS के अंदर इसका जो वर्ड यूज़ है वो है एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट परमानेंटली अटैच्ड टू लैंड। तो ये नई चीज़ें ऐड की गई है, लेकिन अभी रिमूव क्या किया गया है वो हम देखते हैं। तो 6 सेक्शंस को परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है क्वीन, दूसरा है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा है ब्रिटिश इंडिया, चौथा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पांचवा है इंडिया और छठा है सेक्शन। इन 6 सेक्शंस को परमानेंटली रिमूव कर दिया गया है। अब हम उन सेक्शंस की बात करते हैं जिनको रिमूव तो किया है लेकिन परमानेंटली रिमूव नहीं किया है। 8 ऐसे सेक्शन हैं जिनको रिमूव करके सेक्शन नंबर 3 के अंदर कंसोलिडेट कर दिया गया है, जिनका टाइटल है जनरल एक्सप्लेनेशन। IPC के सेक्शन नंबर 6, 7, 27, 32, 34, 35, 36, 37 ये 8 ऐसे सेक्शन हैं जिनको रिमूव करके सेक्शन नंबर BNS के सेक्शन नंबर 3 के अंदर जनरल एक्सप्लेनेशन टाइटल के अंदर डाल दिया गया है, जो एक्चुअल डेफिनेशंस है भी नहीं, जो जनरल रूल का एक्सप्लेनेशन है, जो काफ़ी हद तक सूट भी करता है। तो इसलिए इन 8 सेक्शंस को रिमूव करके सेक्शन नंबर 3 में डाल दिया है। तो ये था पूरा चैप्टर नंबर 1 BNS का, जिसमें हमने कंपैरेटिवली देखा कि IPC में और BNS में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या IPC में था जो अब नहीं है, जो क्या BNS में अब है, ये भी हमने देखा। क्या नया ऐड किया गया है, क्या रिमूव किया गया, क्या परमानेंटली रिमूव किया गया है, ये भी हमने देखा। सो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 BNS के साथ। देखते हैं उसके अंदर क्या नया ऐड किया गया है, क्या IPC के जो सेक्शंस थे उनको रिमूव किया गया है और क्या परमानेंटली रिमूव किया गया है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।